एक बार एक लड़का बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, बुद्ध, मुझे बहुत सारी बुरी आदतें हैं, मैं उन्हें छोड़ना चाहता हूं, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध उस लड़के से पूछते हैं, तुम्हारी बुरी आदतें कौन कौन सी हैं, क्या मैं जान सकता हूं? वह लड़का बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं शराब पीता हूं, मैं जुआ खेलता हूं और भी ऐसी बहुत सारी बुरी आदतें हैं जिन्हें मैं बता भी नहीं सकता। उन आदतों के बारे में बताने में भी मुझे शर्म आती है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, यदि तुम्हें कोई बुरी आदत है और तुम जानते हो कि तुम्हारी आदत बुरी है और वास्तव में बुरी है, तो इसमें समस्या क्या है? तुम उसे छोड़ दो। बुद्ध की बात को सुन वह लड़का बहुत चौंकता है, क्योंकि अब तक उसने सुना था कि किसी भी आदत को बनने में बहुत लंबा समय लगता है और किसी भी आदत को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। लेकिन बुद्ध कह रहे थे कि आदत को छोड़ दो। वह लड़का बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, क्या किसी बुरी आदत को आसानी से छोड़ा जा सकता है? मैं बहुत लंबे समय से अपनी बुरी आदतों के कारण परेशान हूं और मैंने कई बार इन्हें छोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन मैं इन्हें नहीं छोड़ पाया। और आप कह रहे हैं कि मैं इन्हें एक क्षण में छोड़ दूं? क्या यह संभव है? बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक धनी व्यक्ति एक संत के पास जाता है और उन्हें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देने लगता है। वे संत उन स्वर्ण मुद्राओं को देख उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, मुझे तो इन स्वर्ण मुद्राओं का कोई लालच नहीं है, लेकिन अगर तुम इन्हें त्यागना ही चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक विकल्प है। वह धनी व्यक्ति उन महात्मा से पूछता है, कैसा विकल्प महात्मन? वे संत कहते हैं, मेरे साथ चलो। वे संत उस धनी व्यक्ति को एक नदी किनारे पर ले जाते हैं और कहते हैं, अब अपना सारा धन इस नदी में डाल दो। इतना कहकर वे संत वहां से चले जाते हैं। अब वह धनी व्यक्ति दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि वह संत को धन इसलिए देना चाहता था क्योंकि वहां से कुछ मिलने की उम्मीद थी, कुछ ऐसा मिलने की उम्मीद थी जो उस धन से कीमती था। वो आशीर्वाद हो सकता था, कोई सूत्र हो सकता था, लेकिन नदी में उस धन को डालने से क्या मिलेगा? परंतु क्योंकि उन संत ने कहा था, इसलिए वह तय करता है कि वह अपने धन को नदी में डालेगा। वह अपनी पोटली की सभी स्वर्ण मुद्राओं को एक एक कर नदी में डालने लगता है। वह हर मुद्रा को अफसोस के साथ देखता है और उसे नदी में डाल देता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसकी पोटली की मुद्राएं खत्म नहीं होती। शाम होने पर वे संत दोबारा से उस नदी किनारे पर आते हैं और देखते हैं कि वह धनी व्यक्ति अभी भी उस नदी में स्वर्ण मुद्राएं डाल रहा है। वे संत हंसते हैं और उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, जिस काम को तुम एक क्षण में कर सकते थे, उसे करने में तुमने पूरा दिन लगा दिया। बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, यही सूत्र है, अगर कोई कार्य किया जा सकता है तो इसी क्षण किया जा सकता है। जो व्यक्ति वास्तव में किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहता है, वह कल का इंतजार
नहीं करता वह अभी और इसी क्षण उस बुरी आदत को छोड़ देता है।